हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही इजी स्टेप में ट्राउज़र पैंट कट करना, वो भी 2 मीटर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने 4 फोल्ड में सबसे पहले फैब्रिक को रख लिया है। ये देखिए ये है हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक। इसके बाद जो भी आपकी विड्थ यानी कि जो कमर और हिप की जो भी चौड़ाई होगी, आपको उसका 1/4 पार्ट रखना होगा, यानी कि आपको चौथाई हिस्सा रखना होगा। तो हमारा जो चौथाई हिस्सा है वो आ रहा है 12 इंच का। इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर की तरफ से अपनी बेल्ट की मार्किंग करनी है, जो कि हमारी 2 इंच की बेल्ट की मार्किंग हो जाएगी। इसके बाद लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें ये चीज़ पहले ही कंफर्म हो जाए, यहाँ तक हमारा बेल्ट फोल्ड होगा। इसके बाद अब हमें ले लेना है अपनी टोटल लंबाई, जितनी आपको पहनना है उस पर मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इसके बाद नीचे की तरफ हमें 2 इंच ही फोल्ड के लिए बॉटम पे रखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने मार्क करना है इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए, ताकि हमारी जो फिटिंग की मार्किंग हो ये हमारी नीचे की तरफ, ये हमारा बॉटम फोल्ड के लिए हो जाएगा और ये हमारा बेल्ट फोल्ड के लिए हो जाएगा। तो ये 2 मार्किंग तो हमने कर ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आसन निकालना है। तो आसन आपकी टोटल लंबाई का चौथाई हिस्सा प्लस 2 या फिर 3 इंच की मार्किंग एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के लिए। इसके बाद हमें कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है। ये तो हमारी हो गई है हिप का हिस्सा जो कि हमने निकाला है। इसके बाद कमर का हिस्सा हमारा 1 इंच माइनस करना है। आपकी जो भी कमर होगी उसका चौथाई ही भाग आपको यहाँ पर लेना है। अब आ जाते हैं बॉटम पे। तो बॉटम हमें निकालना होता है अपने थाई के पास से, जितना आपका थाई का आएगा हिस्सा उसके लिए हमें सबसे पहले बीच का मार्क निकालना है। फिर आपको जो बॉटम वाला पार्ट है उसका हाफ एक साइड में और दूसरा हाफ दूसरे साइड में। मान लेते हैं 7 इंच पहनना है तो 3.5 इंच इधर, 3.5 इंच उधर। ये हमने मोरी भी निकाल ली है। ये निकालने के बाद में अब हमने क्या करना है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 2 इंच आगे की तरफ हमें ये लेना है आसन के शेप के लिए। इसके बाद इसमें लाइन ड्रॉ कर देना है। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद हमने यहाँ पर आसन के शेप दे दिया है फ्रेंच कर्व से। इस तरीके से हमने थाई के पास मार्किंग करनी है। ये मार्किंग करने के बाद में हमें हिप और थाई को हिप और बॉटम को मिलाना है और इधर से हमें आसन को बॉटम में मिलाना है। कुछ इस तरीके से हमने मिला देना है। अब ऊपर की तरफ से भी हमने इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा खींच लेना है। अब इसको हमें कट कर लेना है। तो चलिए फटाफट इसको कट कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी सा स्टेप है गाइस पैंट बनाने का। तो आप इस तरीके से भी पैंट बना सकते हो। मैंने कई वीडियो में अलग अलग तरीके से पैंट को कट करना आप लोगों को बताया है, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करिएगा। और इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे क्लियर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमने नीचे से जॉइंट वाला हिस्सा है इसको भी कट कर लेना है। तो ये हमने पैंट तो अब इसके बाद पैंट में हमने मियानी लगानी है। तो मियानी चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। मियानी के लिए हमने यहाँ पर 2 फोल्ड में फैब्रिक रखा हुआ है और कुछ इस तरीके से ट्रायंगल का शेप दिया है और 7 इंच इसकी लेंथ रखी है और इस तरीके से गोल का शेप देते हुए इसको कट कर लेना है। तो मियानी आप 9 इंच से लेंथ ज़्यादा नहीं रखनी है और विड्थ इसकी आप 3 या फिर 6 रख सकते हो। तो ये हमने मियानी भी कट कर ली है। ये मियानी कट होने के बाद में चलिए अब सबसे पहले स्टिच करते हैं। स्टिच करने के लिए हमें सबसे पहले दोनों कॉर्नर की साइड वाला हिस्से पे सिलाई लगाना है कुछ इस तरीके से। क्योंकि ये हमारे 4 पार्ट में कटे हुए होते हैं तो हमने इसको सबसे पहले साइड का हिस्सा सिलना है। डबल लॉक करते हुए इस पे सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर से आगे की तरफ जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा 2 पॉइंट आगे की तरफ फिर से हमें सिलाई लगानी है ऊपर की सिलाई बिठाने के लिए। और पैंट में इसका साइड लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से आप सिलाई भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने साइड पे भी सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हमने क्या करना है, दोनों पार्ट के जॉइंट को सिलना है और दोनों पार्ट के जॉइंट को सिलने के बाद इसी तरीके से सिलाई लगाना है। तो ये देखिए हमने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद में अब हमने मियानी को अटैच करना है। तो चौड़ा साइड हमें नीचे की तरफ रखना है आसन के पास से और पतला साइड ऊपर।
तो इस तरीके से हमको म्यानी भी ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने म्यानी भी ज्वाइन कर लिया है। ये म्यानी ज्वाइन होने के बाद में अब हमने क्या करना है, दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए आसन को ज्वाइन कर देना है। तो फटाफट हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न लग रही हो या फिर वीडियो थोड़ा फास्ट लग रही हो तो फिर आप बताइएगा, मैं और भी स्लोली वीडियो को बनाऊंगी और कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाएगा उसको भी दूर करूंगी। इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसमें हमने क्या करना है, दूसरा वाला आसन भी ज्वाइन कर लेना है आपस में, ताकि दोनों पार्ट ज्वाइंट होने के बाद हम इसका बेल्ट भी बना सकें। तो ये देखिए हमने आसन भी ज्वाइन कर लिया है। ये ज्वाइंट होने के बाद में अब हमने बेल्ट बनाना है। बेल्ट के लिए फ्रंट वाले पार्ट पे हमने प्लेन रखना है और बैक वाले पे इलास्टिक लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने फ्रंट वाले पार्ट को ये देख लेना है कितने इंच का प्लेन रखना है। तो यहाँ पर हमने 16 इंच का रखा हुआ है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने 8-8 इंच पे। ये देखिए इसके बाद जहाँ से हमने 8 इंच की मार्किंग की है वहीं से सबसे पहले इलास्टिक को लॉक करना है, अच्छे से लॉक कर लेंगे। इसके बाद हमने दूसरे साइड का पार्ट भी जो हमारा दूसरा वाला 8 इंच आया हुआ है उसके पे भी लॉक कर लेना है। तो इस तरीके से घुमाते हुए लॉक करना है ताकि हमारी इलास्टिक फोल्ड ना हो जाए। तो इसलिए हमें बैक के ही पार्ट से ही इसको राउंड करना है। अब इसको फिर से हम लॉक कर लेंगे दूसरे साइड पे भी। यहाँ पर हमने लॉक कर लिया है। अब क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। फोल्ड के लिए हमें ऊपर की मार्जिन आधे इंच की छोड़ी है, उसी को फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाना है और इलास्टिक आप जैसे देख रहे हो उसी तरीके से आपको खींचते हुए इस इलास्टिक को ज्वाइन करना होगा। ये देखिए तो यहाँ पर हमने इलास्टिक और आगे का फोल्ड दोनों ही कर लिया है। अब ये करने के बाद में नीचे का बॉटम फोल्ड करना है और बॉटम फोल्ड करने के बाद में साइड फिटिंग देनी है। उससे पहले हमने इलास्टिक के बीच के पार्ट पे एक और सिलाई लगानी है। तो चलिए फटाफट इसको भी लगा लेते हैं। जो आपकी सारी प्लेट चुन्नटें डली हुई हैं इलास्टिक के उस पर, उसको खींचते हुए हमें बराबर करते हुए इस पर सिलाई लगाना है। तो फाइनल हमने बीच वाले पार्ट पे भी सिलाई लगा ली है। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये फ्रंट का पार्ट आया हुआ है और बैक वाले पार्ट पे इलास्टिक आई है। ये देखिए अब हमने क्या करना है, बॉटम फोल्ड करना है। तो बॉटम फोल्ड के लिए हमने मार्किंग 2 इंच की पहले ही कर ली थी, उसी पे ही हमें इसको फोल्ड करना है। तो फटाफट हम इस पर भी सिलाई लगा लेते हैं। इस पर कोई भी बुकरम का यूज़ नहीं करना है, सिंपल इससे फोल्ड कर देना है। तो दोनों ही बॉटम हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें साइड की फ़िटिंग दे देनी है। तो आपकी जो भी साइड की फ़िटिंग होगी पैर की, तो आपको उसी फिटिंग पे इसको मार्क करके पूरी इसमें सिलाई लगानी है। तो फटाफट हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। तो फाइनल में इसका लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो पैंट है बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आया होगा। और मिलते हैं इसी तरीके से गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए पैंट के साथ। और बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।